जाहिर तौर पर जब कांग्रेस जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है उसने अपना मैनिफेस्टो जिसको न्याय पत्र कह रही है वो रिलीज कर दिया है, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी यानी भाजपा का, बीजेपी का मैनिफेस्टो कब आने वाला है। हमने भी जानने की कोशिश की, बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी हमने आपको दिखाई, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या खास होगा? क्या कांग्रेस की बातें जो उसने मुद्दे उठाए हैं, महंगाई के, बेरोजगार के, अर्थनीति के, उसका कोई काउंटर जवाब बीजेपी के मैनिफेस्टो में अपने को देखने को मिल सकता है? यही सवाल हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा, उनसे हमने पूछा और जानने की कोशिश की कि बीजेपी का मैनिफेस्टो कब आ रहा है और उसमें क्या खास बातें होंगी। देखिए वो अंदर से क्या जानकारी निकाल कर लाए हैं। जी, ये संभावना है कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो अगले सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संकल्प पत्र बनाने के लिए जो 27 सदस्यीय समिति बनाई गई है उसकी 2 बैठकें हो चुकी है। माना जा रहा है कि एक बैठक और होगी जिसके बाद इस संकल्प पत्र को जारी कर दिया जाएगा। बीजेपी दरअसल अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहती है क्योंकि पार्टी का यह कहना है कि वो वादे नहीं करती बल्कि संकल्प लेती है जनता के काम पूरे करने के लिए। और जहां तक संकल्प पत्र का प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ये कह चुके हैं कि बीजेपी ने 2014-2019 के चुनाव में जो भी वादे सरकार जनता से किए थे 90% उन वादों को पूरा किया जा चुका है। तो यानी बीजेपी की जो एक थीम रहेगी वो ये होगी कि जो कहा सो किया, और साथ ही बीजेपी अब ये भी कहेगी कि जो हम कह रहे हैं आगे के लिए वो भी हम पूरे करेंगे। इसी के साथ 2 ब्रॉड थीम की बात कही जा रही है इस संकल्प पत्र को लेकर। पहली बात होगी मोदी की गारंटी और दूसरी होगी विकसित भारत 2047 तक बनाने के लिए बीजेपी का अपना एक रोड मैप। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये जो पूरा संकल्प पत्र होगा इसकी जो थीम होगी वो ज्ञान के आधार पर होगी। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। पीएम मोदी कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि उनके लिए देश में केवल 4 ही प्रमुख जातियां हैं, ये है युवा, गरीब, किसान और साथ ही नारी। तो बीजेपी का संकल्प पत्र जो होगा माना जा रहा है कि वो इन्हीं 4 क्षेत्रों पर खास तौर से फोकस करेगा। मिसाल के तौर पर नारी शक्ति के लिए वो ये कह सकते हैं संकल्प पत्र में कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा, वो चाहे अर्थव्यवस्था हो या फिर स्पोर्ट्स हो या फिर राजनीति हो, इन सब में महिलाओं की संख्या को, उनकी नुमाइंदगी को बढ़ाया जाएगा। ये बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कह सकती है। युवाओं के लिए आप जानते हैं कि बीजेपी ने 2014 में कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, जिसे लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर बीजेपी रहती है। लेकिन इस संकल्प पत्र में भी बीजेपी युवाओं के लिए कई अहम पहल का ऐलान कर सकती है, जिसमें कि नए जो रोजगार है उनके सृजन के लिए अवसर बढ़ाने की बात होगी, जिसमें कि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना। ये वो सारे क्षेत्र जहां पर बीजेपी को लगता है कि फोकस करने से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे और उनको रोजगार मिलने में, नौकरियां मिलने में उनको ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरह किसानों के लिए जो तमाम नई तरह की तकनीकें आ रही हैं उनके इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही जा सकती है। एमएसपी का जहां तक प्रश्न है, बीजेपी इस पर भी अपनी राय स्पष्ट कर सकती है संकल्प पत्र के माध्यम से। और इसी तरह से जो अन्य वर्ग हैं उनके लिए भी बीजेपी इस संकल्प पत्र में अलग अलग ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी का ये जो संकल्प पत्र होगा इसमें कई अहम घोषणा होगी कि भारत को दुनिया की जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात हो रही है वो किस तरह से किया जाएगा। बड़े आर्थिक सुधार जो पीएम मोदी कह चुके कि अभी तक जो हमने किया है पिछले 10 साल में वो केवल झांकी है, असली काम अभी बाकी है। तो वो असली काम क्या होगा, किस तरह के बड़े आर्थिक सुधार होंगे, ये सारी बातें जिनका संकल्प पत्र में बीजेपी बड़ी झलक देगी। तो ये इंतजार करना होगा कि संकल्प पत्र बीजेपी का जब आता है तो उसमें किस तरह के वादे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।